तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आइए ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा फार्मूला पढ़ते हैं जो आप क्लास 10th में हो या पास कर गए हो, फिर भी अभी तक याद नहीं हुआ है। तो कैसे याद किया जाए। थंबनेल में हमने गलती किया है कि अपने जगह पर खान सर का फोटो लगाया है। फेमस है, मजबूरी है। हमारे चेहरे को आप पसंद करिएगा नहीं, इसीलिए आइए खान सर के माध्यम से आपको बता दें। इतना आसान तरीका बता रहे हैं कि जो नहीं पढ़े होंगे कभी भी उनको भी याद हो जाएगा और बहुत जल्दी। ये देख रहे हैं साइन के सामने कौशिक है। आपको याद क्या करना है कि ये साइन और कौशिक, सेक और कॉस, टैन और कॉट। देखिए साइन वाला साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक। आपको क्या याद करना है कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा साइन और कौशिक तो 1। यहाँ देखिए साइन इंटू कौशिक 1 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला में इस साइन का वैल्यू याद कीजिएगा कि साइन क्या होगा तो 1/cosec, ये डिवाइड हो जाएगा। ये चार्ट आपको दिमाग में हमेशा रखना है। साइन का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 1/cosec। ये चार्ट दिमाग में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर आप cosec का वैल्यू याद कीजिएगा तो 1/sin हो जाएगा। cosec का क्या हो जाएगा, अब आइए ये देख रहे हैं सेक और कौशिक, सेक और कॉस, सेक और कॉस सामने सामने है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब सेपरेट कॉस का वैल्यू निकालिएगा इस कॉस का तो 1/sec, या सेक या इस कॉस का निकालिएगा तो 1/sec। ये दूसरा हो गया। और तीसरा tan cot, तो यहां देखिए तीसरा है आपको tan और cot का, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने तो 1। tan का वैल्यू निकालिएगा तो 1/cot, डिवाइड हो जाएगा आमने सामने वाला। और उसी तरह cot का 1/tan। ये आपको गोला याद रखना, देख रहे हैं आमने सामने वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, साइन कॉसेक 1 हो रहा है, कॉसेक 1 हो रहा है और tan cot भी 1 हो रहा है। और सेपरेट किसी एक को निकालिए, साइन निकालिएगा तो 1/cosec, कॉस का निकालिएगा तो 1/sec, सेक का निकालिएगा तो 1/cos, tan का निकालिएगा तो 1/cot, cot का निकालिएगा तो 1/tan। इसी सारा चार्ट पर सब कुछ है, तो ये चार्ट दिमाग में रखना है। तो ये हो गया। अब आते हैं इसको जो मेन आइडेंटिटी का है, जिसको आप अक्सर भूल जाते हैं, उसको आपको क्लियर कर रहे हैं ये पार्ट। तो आइए इसको करते हैं रिमूव, ये दिमाग में रखिए और हम लोग इससे क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए हर क्वेश्चन में 3 है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये लोग हो गए 9। और आइए अब इसके आगे भी आपको कुछ बताते हैं, इसमें काफ़ी आसान सा तरीका है। अब इस चार्ट में एक चीज़ और याद करना है, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा मिलेगा। देख रहे फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल्स टू सेकंड, पहला गुना तीसरा, यहाँ लिखे भी है बराबर दूसरा।
देखिए 1 2 3 किसी को मानिए, 1 2 3 किसी को मानिएगा, पहला और तीसरा बोले। देखिए ये 1 है तो 2 और ये 3 हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ से इसको आप 1 लेते हैं, इसको आप 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तो कहने का मतलब साइन का वैल्यू कैसे निकलेगा? हमने लिखा पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरा, तो tan इंटू कॉस कीजिएगा तो साइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? tan इंटू कॉस साइन, कहीं से शुरू कर सकते हैं। या यहाँ देखिए सेक इंटू कॉट कीजिएगा तो कॉसेक मिल जाएगा। सपोज कीजिए सेक को पहला मानते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहला इंटू तीसरा दूसरा, मतलब ये हुआ इस फॉर्मूला से सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, बीच में है ये कॉसेक। कहीं से आप शुरू कीजिएगा, 1 2 3 आपको याद रखना, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सेकंड मिलेगा, यानी कि पहला और तीसरा को गुना कीजिएगा तो बीच वाला दूसरा। क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लीजिए साइन और कॉट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस मिल जाएगा, कॉस और कॉसेक का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉट मिल जाएगा। ये बीच में, कहने का मतलब है कि दो किनारे वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीच वाला मिलेगा। कॉस और कॉसेक कीजिएगा तो कॉट, कॉट और सेक कीजिएगा तो कॉसेक, कॉसेक और टैन कीजिएगा तो सेक, सेक और साइन कीजिएगा तो टैन। हमेशा आपको याद रखना है फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी कि पहला और तीसरा को कीजिएगा तो दूसरा। ये चार्ट हमेशा याद रखिएगा और कहीं भी आपको ये काम आएगा। क्या याद रखना है? पहला इंटू तीसरा इक्वल टू दूसरा, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इस चार्ट का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। साइन के बगल में कॉस, फिर कॉट, फिर कॉसेक, यानी कि सीसी वाला इधर और बिना सीसी वाला इधर। साइन टैन और सेक ये लेफ्ट, और राइट में है कॉस कॉट और कॉसेक। पोजीशन इस चक्र का चेंज नहीं हो सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब ये नाम यहाँ आ सकता है, मगर जो पोजीशन है कि किसके बगल में कौन है ये फिक्स है आपका। तो याद रखना, पहला और तीसरा मल्टीप्लाई कीजिएगा दूसरा, करके दिखाए हैं। अब आइए आपको लास्ट जो सबसे ज़्यादा आप परेशान होते हैं यहाँ, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। और इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार तरीका को, आप 10th में हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आपको काम आएगा। तो चलिए अब लास्ट हम लोग आते हैं, आपको क्या समझाना है जिसमें आपको बार बार परेशानी होती है और आप फंसते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। पोजीशन अभी भी वही है, tan sin cos cot cosec और sec। ये 6 ट्रेंगल है, देख रहे हैं, 1 2 3 साइडेड है, यानी कि छाया किया हुआ है, 3 साइडेड नहीं है। आपको 3 ही फार्मूला याद करना। देखिए साइन कॉस, तो एरो दे रहा है ना एक वेक्टर में जो हम लोग पढ़ाते हैं आगे, साइन स्क्वायर, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर, ये देख रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। दूसरा इस ट्रेंगल में आइए, ऐसे आ रहे हैं, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये दूसरा ट्रेंगल है। और तीसरा में आइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये देख रहे हैं बीच वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इस 3 ट्रेंगल से ही आपका सारा काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, देख रहे हैं एरो ऐसे है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 1। उसी तरह यहाँ से आइए, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, देख रहे हैं ये दूसरा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। अब आपको इधर उधर करना है और इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। अब इससे आपको 2 फार्मूला निकल जाता है। पहला से 2 क्या निकलता है? साइन स्क्वायर का वैल्यू आप याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए।
अब साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये tan स्क्वायर इधर आएगा माइनस होगा तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1। आपको वही चीज़ है ओरिजिनल, आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ सर नहीं पटकना है। यदि आपसे नहीं याद हो रहा है बार बार तो आपको इसका हेल्प लेना है और आपका काम यहीं से हो जाएगा। दूसरा है एक, आप इससे आप 2 और निकालिएगा, इस सबसे 2 और निकलेगा, आपका हो जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं। साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इससे निकल रहा है, कॉस स्क्वायर। देखिए साइन और कॉस के बीच में ये tan cot sec cos sec इन्वॉल्व नहीं होगा। उसी तरह tan और sec में दूसरा कोई नहीं आएगा, यहीं लोग रहेंगे। tan स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, और 1 और cosec cot में कोई नहीं आएगा, यहीं लोग रहेंगे। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1, cot स्क्वायर, ये आपको है याद रखना है, आपका काम। 3 ये लोग हुए, 2 ये 5, 2 7 और 2 9। तो आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको केवल इस ये जो फिगर है ये दिमाग में रखना है। देख रहे हैं साइन कॉस बीच में 1 डाला तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, दूसरा ट्रिंगल। और तीसरा रिलेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। इसके अलावा आपको ज़्यादा सर नहीं लगाना है, इसी फिगर को बार बार बनाइएगा, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिएगा। ये हमने जैसे समझाया है आप इसको बार बार लिखेंगे बनाएंगे तो हो सकता है आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 10th पास कर गए, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, कंपटीशन में गया, ट्रिगोनोमेट्री आपको परेशान कर रहा है। तो बस इस चार्ट को बनाइए, याद कीजिए और आपका काम उम्मीद करते हैं हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो करते हैं समाप्त। यदि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, बताएं। यह बेसिक है, ये क्लास 10th के लिए भी है। एसएससी, रेलवे, फोर्स, पुलिस, एनडीए, सीडीएस वगैरह की तैयारी करते हैं या एमबीए वगैरह जो भी हो, जनरल का तैयारी करते हैं, ये ट्रिक उनके लिए बहुत काम आएगा। बहुत लोग क्लास 10th पास कर गए, बहुत चीज़ कर गए, अभी तक याद नहीं हुआ, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये बशर्ते बाकी तो हम आईआईटी के लिए पढ़ाते हैं, उनके लिए तो है ही नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।